स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम लोगों ने जो एक टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है आपके आबकारी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। आज उस सीरीज में यहाँ पर हम लोग 261 से लेकर 280 मतलब 280 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए एक बार जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक जरूर करना। चलो पहला सवाल। अच्छा, पहले सवाल से पहले कल की क्लास में एक 258 नंबर का जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर था आपका 258, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो सवाल था, जिसमें 12.5 साल देके रखे थे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी थी। तो वहां पर आपका आंसर 16 मतलब उसमें आंसर जो था वो 16% आएगा। ठीक है, उसका आंसर जो है 16% आएगा। उसमें मैंने क्या टाइम को नहीं देखा, टाइम उसमें 2 साल था तो 1/8 और यहां पर पहुंचेगा 2 ऑलरेडी आपका टाइम था, तो यहां पर 8 दूनी 16% होना चाहिए। ठीक है, उस सवाल को एक बार आप लोग देख लेना। तो वहां पर मैंने गलती से 1/8 टाइम ना देखकर डायरेक्ट 8% कर दिया। ठीक है, तो ये छोटा सा करेक्शन है। कल के सवाल नंबर 258 258 था और 24 मिनट 40 सेकेंड के समथिंग वो क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, 2 संख्याएं हैं, 261 वाला नंबर सवाल। 2 संख्याएं हैं, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा और इनके नंबर्स के स्क्वायर करके जोड़ दोगे तो 29 मिलेगा। एक बात बताओ, वैल्यू सोच लो क्या हो सकती है। मैंने बोला 5 × 2 क्या मिलेगा 10। मैंने बोला 25 प्लस आपका 4 स्क्वायर कर दिया तो मिलेगा कितना 29। तो आपको बताना है 5 - 2 तो आप बोलोगे कितना मिलेगा सर 3 और इनका स्क्वायर कितना मिलेगा 9 और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलो अगला सवाल। 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको देके रखा है 4700 और 2। ये आपके एलसीएम और एचसीएफ देके रखे। एक संख्या आपको देके रखी, कल भी मैंने एक आपको बताया था फॉर्मूला कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर आपका 2 मान के चलो, आपका एलसीएम आपका 4700 है, एचसीएफ आपका 2 है और यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका देखे रखा है और फर्स्ट नंबर 100 है। तो दूसरी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। बेटा 2 0 से 2 0 काट दोगे तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 94 आएगा आपको सेकेंड नंबर। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर। 2 व्यक्ति हैं जिनके पास 100 टोटल, एक व्यक्ति है जिसके पास टोटल 165 रुपीज है, 165 रुपए है। ठीक है, जिनमें 5 रुपए 10 रुपए मतलब फेस वैल्यू आपको देखिए रखी है। ठीक है, फेस वैल्यू आपको देखिए रखी 5 रुपए है, ठीक है 10 रुपए है और यहां पर आपका 20 रुपए है। ये फेस वैल्यू आपको देखिए रखी है। इनके रेशियो क्या देखिए रखे आपको, इनके रेशियो क्रमशः 3, 2 और 1 आपको रेशियो देके रखे हैं। एक बात बताओ, अगर टोटल आपको 20 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी, आपकी जेब में 5 रुपए का एक कॉइन पड़ा है और ऐसे 3 कॉइन है, मतलब आपकी जेब में 5 रुपए के 3 कॉइन है, आपकी जेब में 15 रुपए होंगे। आपकी जेब में 10 रुपए के 2 कॉइन है, मतलब आपकी जेब में यहाँ पर 20 रुपए होंगे। 20 रुपए का एक कॉइन है, आपकी जेब में यहाँ पर 20 रुपए होंगे। बेटा टोटल अगर मिला दोगे ना तो 20 में 40 50 55 मिलेगा और ये किसके बराबर है आपके 165 के। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आएगा आपके 3। अगर 1 बराबर 3 आएगा तो 20 रुपए के नोटों के मूल्य आपको बताने हैं। 20 रुपए के नोटों का मूल्य, 20 रुपए के नोटों का मूल्य यहाँ पर कितना है आपका 20। तो 20 बराबर यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 3 दूनी 6 मतलब 60 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगर नोटों की संख्या पूछते तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, अगर डायरेक्ट वो यहां से वैल्यू पूछेगा तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मोहन और राघव अलग अलग एक काम को 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो ये सवाल लाने का मेरा पर्पस ये है, अगर इस टाइप का कोई भी सिंपल सा सवाल आता है तो आपको कैलकुलेशन बचानी है। कैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हम लोग बेसिक क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम 30 और 45। ठीक है, 30 और 45 या फिर डायरेक्ट ही देखो आपको करना क्या है 30 इंटू आपका 45। ठीक है, 30 इंटू आपका 45 और यहां पर 30 प्लस 45। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। कब, स्पेशली जब दो लोग सेम कंडीशन हो, 2 लोग हो और इतने इतने दिनों में काम को पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस केस में आपको ये लगाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको ध्यान से समझना, 30 इंटू आपका 45। अब आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। 15 3 45, 15 5 75, 5 से काटोगे 5 6 30, 6 3 18। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। एक परिवार में 5 सदस्यों की नौकरी, 5 सदस्य आपके नौकरी करते हैं जिनकी एवरेज इनकम आपको देखे रखिए, मतलब प्रत्येक सदस्य अगर 4500 के औसतन कमाएगा, ऐसे 5 सदस्य हैं, तो यहाँ पर कितना 00, 5 5 25, 2 कैरी करोगे, 5 4 20 और 2 आपका 22। ठीक है, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण एवरेज इनका घटकर 3800 हो जाता है। एक सदस्य चला गया तो मेंबर कितने बचे 4, तो यहाँ पर 00, ठीक है, 8 4 32, 32 मतलब 3 कैरी करोगे, 4 3 12 और 3 आपका 15। यहाँ पर डिफरेंस निकालो, 1 0 2 0, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 और 2 आपका 7, मतलब जो जिस सदस्य की डेथ हुई है वो 7300 रुपए अर्न करता होगा, 7300 रुपए अर्न करता होगा। अगला सवाल, एक वर्गाकार मैदान की बाउंड्री पर एक बस चालक प्रत्येक भुजा पर इतने इतने किलोमीटर की स्पीड से चलाएगा। आपको एवरेज स्पीड बतानी, और एवरेज स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। एवरेज स्पीड का आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या, टोटल, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब यहां पर एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि इस तरीके से कोई, ठीक है, इस तरीके से कोई यहां पर 20 की स्पीड से चलेगा, ये 40 की स्पीड से चलेगा, और ये 60 की स्पीड से चलेगा, और ये आपके 90 की स्पीड से चलेगा, ठीक है। आप एक काम करो, इन सबका एलसीएम ले लो, इन सबका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर 180, 360 एलसीएम ले लो, 360 एलसीएम लोगे मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 360 की, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 360 की, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 360 की, और ये वाली भी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 360 की। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कितना समय लगेगा, यहाँ पर 18 घंटे लगेंगे पार करने में, यहाँ पर 4 दिन 36 9 घंटे लगेंगे पार करने में, यहाँ पर 6 घंटे लगेंगे पार करने में, यहाँ पर 4 घंटे लगेंगे पार करने में। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 4, टोटल टाइम कितना होगा 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 18, 18 दूनी 36 और एक आपका 37, ये होना चाहिए, ठीक है। देख लो यहाँ पर एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 4 घंटे 4 22 22 31 31 और 6 37, ये होना चाहिए। अब लगभग में बताना है तो आंसर आपका दशमलव में जाएगा, तो यहाँ पर एक काम करो, लगभग में अगर बताओगे तो 37 से डिवाइड दो, ठीक है, 0 6 4 24, 2 कैरी करोगे, 4 3 12 और 2 आपका 14, कितनी बार जाएगा 3 4 12, 3 बार जाएगा, ठीक है, 7 3 21, 2 कैरी करोगे, यहाँ पर 3 3 का 9 और 2 11, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 में से 1 जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, तो यहाँ पर 0। अब कितनी बार जाएगा ये समथिंग आपका 6 बार के समथिंग जाना चाहिए, 6 7 42, 6 7 42, 4 कैरी करोगे, 6 3 18 4 आपका 22, ठीक है, 6 3 18 4 22, तो यहाँ पर अगर देखोगे ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 7 6 3 18, 6 4 24, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे ना 37 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7 3 21, 2 कैरी करोगे, 3 3 का 9 और 2 11, 37, तो यहाँ पर 37 कितने का मल्टीप्लाई करोगे 330, या 9 के समथिंग जाएगा, 39 9 के समथिंग जाएगा। 9 के समथिंग क्यों जाएगा, क्योंकि देखो 37 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9 7 63, 9 7 आपका आएगा कितना 63, 6 कैरी करोगे, 9 3 27, 27 और 6 आपका 33, ये होगा, तो समथिंग आपका ये होगा 39, मतलब लगभग में अगर आप बताओगे ना लगभग में, तो लगभग में 39 के समथिंग आना चाहिए। एक बार और देख लेना, बाकी जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटे आपका कुल समय, ये आपका तरीका हो जाएगा क्या एवरेज स्पीड को निकालने का, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक मोटर बोट धारा के साथ 20 मिनट में 6 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 45 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आपको मोटर बोट की चाल बतानी है। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पर धारा के साथ मतलब बोट प्लस स्ट्रीम, इनकी चाल कितनी है 6 किलोमीटर चलेंगे 20 मिनट में, 20 मिनट में 6 किलोमीटर चलेंगे, तो बेटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 20 मिनट में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 60 मिनट मुझे मिल जाएंगे, मतलब 60 मिनट में 18 किलोमीटर चलेंगे, मतलब यही इनकी स्पीड हो जाएगी क्या 18 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पर देखोगे 45 मिनट में 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 मिनट में कितना चलेंगे, 3 किलोमीटर चलेंगे, 3 किलोमीटर,
तो यहां से अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो 3 से काटोगे 3 5 3 एकम 3 3 5 15 15 मिनट में ये कितना चलेंगे 1 किलोमीटर चलेंगे। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 मतलब 60 मिनट में 4 किलोमीटर। ये आप लोगों ने क्या निकाला, ये आप लोगों ने स्पीड निकाला, मतलब धारा के विपरीत इनकी चाल कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन आप लोगों को पता है क्या कि एक इकाई समय में जो व्यक्ति जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी चाल कहलाएगी। तो ये काट दो, बोट की चाल बतानी, बोट की चाल, तो 2 बोट बराबर आपका 22। ठीक है, तो बोट बराबर कितना हो जाएगा आपका 11। बोट बराबर 11 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक आदमी एक आयताकार बगीचे की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 180 मीटर, उसमें से उन्होंने क्या किया, उस सीमा से सटे हुए अंदर की ओर लंबाई की तरफ से 3 मीटर चौड़ा और चौड़ाई की तरफ से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। ठीक है, तो आपको चारों तरफ इस रास्ते का क्षेत्रफल लगभग में बताना है कितना होगा। डायग्राम से समझना, मान के चलो ये एक आपका आयताकार पार्क है, आपने क्या किया, इसकी लंबाई कितनी देखे रखी 120 और आपकी देखे रखी यहां पर 80। ठीक है, उसमें सीमा से सटे हुए अंदर की लंबाई की तरफ 3 मीटर चौड़ा, मतलब इधर ये 3 मीटर चौड़ा पार्क बनाएगा, ये 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यहां पर और यहां पर भी ये 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और चौड़ाई में 2 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई में कितना है 2 मीटर चौड़ा, ये यहां पर 2 मीटर चौड़ा है, ये चौड़ाई और लंबाई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये है। अब आपको बताना है इस जो रास्ता है ना, ये रास्ता जो आपने बनाया इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले एक काम करो, पूरे एरिया निकालो, पूरा एरिया निकालो इस पार्क का, और पूरे में से अगर ये अंदर वाला आयत का घटा दोगे, ये वाला घटा दोगे, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप लोगों को रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा 120 मल्टीप्लाइड बाई आपका 80, 12 96 00। ठीक है, चलो 2 यहां से हटा दो, 2 यहां से हटा दो, कितना हटा दिया 4, मतलब यहां से लेकर यहां तक का कितना बचेगा 120 में से अगर 4 घटाओगे, 120 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा 116। ये हो गया, चलो ठीक है। 3 यहां से हटाया, 3 यहां से हटाया, मतलब 6 हटाया। 80 में से अगर 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 74, मतलब यहां पर कितना बचेगा 116 मल्टीप्लाइड बाई आपका 74। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे 74, ठीक है, 6 4 24, 2 कैरी करोगे, ठीक है, 6 7 42 और 2 आपका 44। ठीक है, 4 एकम 4, कितना आएगा आपका 48, 48 मतलब 4 को कैरी करो। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा 4 एकम 4, 4 और 4 8। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और एक आपका 15, एक कैरी करोगे 7 एकम 7, 7 और एक आपका 8, मतलब यहां पर कितना मिलेगा 8584 ये आएगा मल्टीप्लाई। बस इनका डिफरेंस निकाल दो, तो यहां पर आएगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, यहां पर 0, यहां पर 1, 1016। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, एक आपका धातु का ठोस धात्विक गोला है, धातु का एक ठोस धात्विक गोला है, जैसे 3 मीटर ऊंचा और 2 मीटर त्रिज्या के धात्विक ठोस शंकु को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की आपको गोलियां बनानी है। ऐसे कितनी गोलियां बनेंगी, मतलब ये कोई आपके पास कॉइन था, शंकु था, इसे आपने पूरा मेल्ट किया, इसका वॉल्यूम निकाला, उससे छोटी छोटी ऐसे गोलियां बना दी। ऐसे कितनी गोलियां बनेगी ये आपको बताना है। इसकी ऊंचाई 3 है, इसकी त्रिज्या 2 है और इसकी त्रिज्या यहाँ पर 2 है। ठीक है, यूनिट पहले देख लो, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, मतलब इन्हें आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर 300, ठीक है, और यहाँ पर ये 200, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कैसे, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, KH DM DCM। ठीक है, तो मीटर से डेका, डेका से सेंटी, मतलब 2 जीरो आपको बढ़ाने पड़ेंगे। चलो इनका वॉल्यूम निकालो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1/3 पाई। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, आर स्क्वायर H मतलब यहाँ पर आपका 300। और एक गोली का, एक गेंद का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8। ऐसी x गेंद है, इतनी संख्याओं में आपको गेंदें निकालनी है। एक काम करो, पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो। ठीक है, अब क्या करोगे 8 से काटो। ठीक है, 4 से काटोगे 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20 0, 4 से काटोगे 2 से काटोगे 25, तो यहां पर कितना आएगा आपका
3 दूनी 6, 6 25 इंटू 6, 25 6 आपका कितना आएगा यहाँ पर, अच्छा 4 और है आपका, 4 से ये भी काट दो, कितनी बार जाएगा आपका, 4 5 20 50, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 3 15, ठीक है 5 3 15, 15 5 75, 75 मतलब 7 कैरी करोगे, 15 दूनी 30, 30 और 7 आपका 37, कितने जीरो, 2 जीरो, ठीक है 37,500 इतनी गेंदें आपकी बन जाएंगी, 37,500, ठीक है 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो लगा लेना, ठीक है 3,75,000 इतनी गेंदें बनेगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। यूनिट का बस ध्यान रखना, ऐसे सवालों में यूनिट ध्यान रखना। दो पासे अगर एक साथ फेंकोगे तो दोनों पर 7 अंक आने की प्रायिकता बताओ। एक बात बताओ, पासा का मैक्सिमम फलक होता है 6, ठीक है 2 थे तो पावर 2, मतलब कुल प्रायिकताएं आपको पता चलेगी कितनी, 36, तो प्रायिकताएं निकालोगे तो कुल प्रायिकता कितनी निकलेगी आपको यहाँ पर 36, ठीक है। अब फेवरेबल प्रायिकता मतलब फेवरेबल कंडीशंस देखो, क्या चाहिए, दोनों पर 7, 7 कब मिलेगा, जब बेटा पहली बार में 1, दूसरी बार में 6, या फिर 6 के बाद 1, दूसरी बार पहली बार में 2, फिर 5, या फिर 5 और 2, ठीक है फिर 3 और 4, या फिर 4 और 3, यही कंडीशंस होंगी सारी। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कंडीशन बनेंगे 36 में से, मतलब यहां पर कितना आएगा आपका 1/6, ये होना चाहिए 1/6। चलो आगे बढ़े, आपके पास बहुत कम समय है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, और आप सभी के लिए अब परीक्षा की टीम मॉक टेस्ट पर 50% का ऑफ देने जा रही है। आपको यूज करना है कोड PRO50, इससे क्या होगा, प्रो की मेंबरशिप से जुड़ने के लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और एक बार अगर आप लोगों ने प्रो की मेंबरशिप ली तो पूरे 1 साल तक जितने भी आपके सामने एग्जाम आएंगे सारे एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे 1 साल तक केवल एक बार की मेंबरशिप में, ठीक है। अगला सवाल, एक अनाज विक्रेता अपने ग्राहक से यह कहता है कि 10% हानि पर चावल को बेचेगा, लेकिन ग्राहक को 200 ग्राम कम तौलता है, तो आपको बताना है लाभ परसेंट क्या होगा। मान के चलो ये 1000 ग्राम था, ठीक है 1000 ग्राम था, इस 1000 ग्राम पर वो 200 ग्राम कम तौलता है, मतलब ये 800 ग्राम तौलेगा, और दुकानदार के पास अभी भी क्वांटिटी कितनी है 1000 ग्राम की, तो ग्राहक से बोलेगा कि भाई आप ना 1000 की चीज 900 में ले जाओ, मतलब 100 के घाटे पर ले जाओ, लेकिन फिर भी इस बेईमान दुकानदार को 100 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि 800 में खरीदा 900 में बेचा, किस पर 800 पर, मतलब यहाँ पर 1/8, 1/8 मतलब आपका 12.5%। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 40 मीटर है, इसकी त्रिज्या को 64 मीटर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बताना क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी होगा, कितने परसेंटेज की कमी होगी। एक बात बताओ यहाँ पर, सबसे पहले अगर किसी भी वृत्त का आप लोग एरिया निकालते हो तो सबसे पहले इनकी त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए, और इनका एरिया निकालोगे πr², जिसमें पाई की वैल्यू ना कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपके रिजल्ट पर, आपका जो भी आंसर आएगा ना वो r² से आएगा, r² से आएगा। मतलब यहां पर पहले त्रिज्या आपकी 80 मीटर थी, ठीक है, तो अब 64 मीटर हो गई, अब 64 मीटर हो गई। आप चाहो तो इन्हें कैंसिल आउट भी कर सकते हो, पहले 80 थी अब 64 हो गई, ठीक है 8 से काटोगे 8 8 64, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे यहाँ पर 4, आप ऐसे भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पर स्क्वायर करोगे, ठीक है यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 25, और यहाँ पर मिलेगा 16, मतलब 25 से 16 9 की कमी हो गई, किस पर 25 पर, मल्टीप्लाइड हुई आपका 100, 25 4 मतलब 9 4 36, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो मैंने आपको समझाया कि बेटा अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है जिसमें वो आपको कैलकुलेशन में उलझा सकता है तो आपको इस तरीके से डील करना है, रेशो में ले जाओ चीजों को, और कॉमन जितना भी पार्ट है उसको पहले ही फुर्सत में साफ कर दो, ठीक है, क्योंकि ये आपके रिजल्ट पर, परिणाम पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं डालेगा, लेकिन हाँ अगर इसके चक्कर में आप पड़ गए तो आपका टाइम जरूर वेस्ट हो जाएगा, तो इसे पहली फुर्सत में हटाओ। अनुष्का और प्रियंका की आयु का अंतर 16 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान से ठीक पहले कितने पहले 6 साल पहले ये अनुष्का, ठीक है, और ये प्रियंका, इनकी उम्र का अनुपात प्रियंका की आयु अनुष्का की आयु का 3 गुना था। बेटा यहां पर अंतर कितना आएगा 2 का, ये जो 2 का अंतर आया ना ये किसके बराबर है आपके
16, क्योंकि डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता, उम्र का अंतर कभी भी नहीं बदलेगा, रेशियो हमेशा बदलेगा, अंतर कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अनुष्का की वर्तमान उम्र बतानी, अनुष्का अभी कितने की है, 1 की, मतलब 6 साल पहले वो 8 साल की है, तो 6 साल बाद कितने की हो जाएगी, 14 साल की, मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ो। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या मूल संख्याओं का आपको बताना है, एवरेज क्या होगा। प्रथम 7 मतलब देखो पहली संख्या कौन सी होगी, 1, दूसरी 2, तीसरी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इन सबको उठाओ और इनका जोड़ो, 8, 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आएगा 4। मतलब यहां से कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा कि कोई भी अगर कंसेक्यूटिव संख्या आपके सामने आती है तो उनमें पहली संख्या उठाना, लास्ट वाली संख्या उठाना, इन दोनों का एवरेज निकाल देना, पूरी सीरीज का आपको एवरेज पता चल जाएगा। ये बात बेटा याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर 40 की हानि हुई, कब, जब उसने 1 रुपए में 32 संतरे बेच दिए, ठीक है। मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी यहां पर 1 रुपए में 32 पैसे, ठीक है, और यहाँ पर 100 बटे आपका 60, यही होना चाहिए, ठीक है। और इस पर आपको 20% का लाभ कमाना है, इस पर आपको 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120 पर आपको बेचना पड़ेगा, 0 से 0 काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर 60 से काटोगे, 60 दूनी 120, 2 से काटोगे मतलब 16, तो 1 रुपए में कितने संतरे आप बेचोगे, 16 संतरे बेचोगे। 1 रुपए में आप कितने संतरे बेचोगे, 16 संतरे बेच दोगे। अगला सवाल, ठीक है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको देखे रखा है, मतलब बॉयज कितने देखे रखे आपको, 2, ठीक है। गर्ल्स कितनी देखे रखी आपको यहाँ पर, 3। या फिर एक काम करो, 200 और 300 कर लो, 200 और 300 कर लो। 20% और लड़कियां 10% बढ़ जाती हैं, मतलब इनमें अगर 20% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। इनमें अगर 10% बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 330। आपको इनका रेशो बताना है बेटा, 0 से 0 काटोगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 8 और 11, 8 और 11 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, अब आपको बताना है 4000 और 6000 के बीच में वो संख्याएं ढूंढो जो 32, 40, 50 और 80 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले आप वो सबसे छोटी संख्या ढूंढो जो 32 से भी विभाज्य हो, 40 से भी विभाज्य हो, 50 से भी विभाज्य हो और 80 से भी विभाज्य हो। मतलब एक तरीके से आपको इनका एवरेज निकालना है, कितना आएगा, 8, 4, 32, ठीक है, 8, 4, 32, और यहां पर कितना आएगा, या फिर ऐसे कर लो 80, ठीक है, 16 पंजे 80, और यहां पर एक और कर लो, ठीक है, 16 दूनी, यहां पर कितना आएगा, 2, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ठीक है, 8 दूनी 16, ठीक है, ठीक है। यहां पर कितना आएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, यहां पर आएगा 5, मतलब कितना आएगा, 800। 800 वो छोटी से छोटी संख्या है, 800 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। या फिर नहीं आया तो एक काम करो, ऐसे ही कर लो, 32, 40, 50, मतलब आपको एलसीएम निकालना है, पहली फुर्सत में एलसीएम निकालना है। 8 से काटोगे, 8, 4, 32, ठीक है, 8 से काटोगे, 8, 5, 40, 2 से काटोगे यहाँ पर तो कितना जाएगा आपका 25, और यहाँ पर आपका 10, ठीक है, 8 से काटोगे 10, फिर 2 से काटोगे यहाँ पर 2, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 25, और यहाँ पर आपका कितना 5। तो एक काम करो, यहाँ पर कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, और यहाँ पर कितना आएगा, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, मतलब 800 ही आएगा। अब आपको देखना है नंबर कितने 4000 से बड़े हो और 6000 से छोटे हो। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 8, 5, 40 के बीच में देखना है। आप लोग बोलोगे सर पहली संख्या अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 8, 5, 40 मतलब 4000 मिलेगा। कौन सा मिलेगा, 4000 मिलेगा। इसके बाद 4800 मिलेगा, फिर 800 8 से जोड़ते जाओ, 8 7 56, इसके बाद 5600 मिलेगा, 8 8 6400, नहीं ये नहीं मिलेगा। अब आप बोलो कितनी संख्या होगी बेटा, ये 4000 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में देखनी है आपको, 4000 से बड़ी देखनी है, मतलब 2 ही संख्या निकलेंगी। तो 3 मत लगा देना, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको देखे रखा है। एक संख्या मतलब जो पहले सवाल में मैंने आपको समझाया था, 300 बराबर आपका 75 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड संख्या, ठीक है। 15 से काटोगे 15, 5, 75, 5 से काटोगे 5, 6, 30 मतलब 60, ठीक है।
जो मैंने आपको पहले वाले सवाल में समझाया था वही चीज आप लोगों को देखनी है। एक गोले के आयतन और उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। मतलब गोले का आयतन कितना निकालोगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, भाग दिया तो आपको रिजल्ट मिला 36 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले समझना, पाई आर स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है, तो यहां पर कितना बचेगा 4/3, और ये 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो यहां पर बचेगा आर वाई आपका 3 बराबर 36। आपको इनका व्यास बताना है, पहले त्रिज्या बता दो। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 6 3, यहाँ पर 18, 6 और 3 18, एक कैरी करोगे 3 3 का 9 और एक आपका 2, ठीक है, मतलब 108। तो व्यास क्या हो जाएगा त्रिज्या का डबल, मतलब 216। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। मतलब आज की क्लास का आखिरी सवाल और 280वां सवाल, ठीक है, आप लोगों के सामने। एक साइकिल सवार कुछ दूरी तय करता है, यदि कोई एक जॉगर उससे आधी दूरी, ठीक है, आधी दूरी, मतलब साइकिल जो सवार है ना, मान के चलो 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर, ध्यान से समझना, 2 घंटे में तय करता है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक मानी हुई, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मानी हुई क्वेश्चन के हिसाब से। साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, साइकिल सवार की चाल कितनी है 2 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कोई जॉगर उससे आधी दूरी मतलब 4 किलोमीटर का आधा करोगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर, ठीक है, और उससे दुगने समय में मतलब यहाँ पर 2 घंटे को डबल करोगे तो 4 घंटे, ठीक है, मैं तय करता है। तो जॉगर की चाल, साइकिल सवार की चाल, जॉगर की चाल कैसे निकालोगे 2/4, और साइकिल सवार की चाल कितनी है, यहाँ पर साइकिल सवार की चाल कितनी थी 4 किलोमीटर 2 में, आपको ये बताना है। तो यहां पर एक काम करो, यहां पर क्या करोगे 2 दूनी 4, ठीक है, और यहां पर कितना आएगा 4 4 16, तो कितना आना चाहिए 1:4। जैसे चाहो वैसे कर लो, मतलब ये नहीं कि जो मैंने बताया इसी तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, इसके अलावा भी दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये थे आपके आज टॉप 20 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। कैसे लगे, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। बाकी ये यूट्यूब का आपका शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की सारी क्लासेस रहती हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर